हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जंजीदरा मूवी को, जो कि एक हॉरर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है दो बच्चों से, जो दोनों कजन्स हैं। लड़के का नाम रोहन और लड़की का नाम डिंडा है। रोहन की बात की जाए तो उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी हेल्प से वो आत्माओं को देख सकता है, और ये चीज़ बचपन से उसके अंदर है, और अब तो उसे इस चीज़ की थोड़ी थोड़ी आदत भी हो गई है। लेकिन डिंडा उससे भूत वगैरह दिखाई तो नहीं देते, पर उसे उन्हें देखने का काफ़ी शौक है। वो अपने आप को 30 मार खान समझती है। वो चाहती है कि मेरे सपनों में भूत आ जाए तो मैं उसे गले लगा लूंगी, क्योंकि उसे भूतों से डर नहीं लगता दोस्तों। रोहन की लाख समझाने पर भी डिंडा जबरदस्ती उसे एक बंद फैक्ट्री में लेकर आ जाती है, जो कि पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी। कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया था। ऐसी जगह परफेक्ट होती है भूतों को अपना बसेरा बनाने के लिए। इसी वजह से डिंडा रोहन को यहाँ पर लेकर आई है, ताकि रोहन उसकी हेल्प करे, जिससे डिंडा भी भूतों को देख पाए। रोहन उसे समझा रहा होता है ये चीज़ सही नहीं है, बिना मतलब भूतों को डिस्टर्ब करने से वो हमारे पीछे पड़ सकते हैं। लेकिन डिंडा को तो भूत देखने का ही भूत सवार हो चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी रोहन पहले खुद भूतों को ढूंढता है कि वो फैक्ट्री में कहाँ मौजूद हैं, और हैं भी या नहीं। तब उसे एक बच्ची का भूत दिखता है। जो बच्ची इन दोनों को देखकर बड़े डरावने तरीके से हंस रही होती है। रोहन डिंडा को उसकी तरफ देखने को कहता है, लेकिन फिर भी डिंडा को वो बच्ची नहीं दिखाई देती। पर तभी रोहन की जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक डीमन आ चुका था, जो कि बहुत ही खतरनाक और घिनौना दिखाई देता है। और डीमन इन दोनों को यहाँ आने पर अब इन्हें भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ डिंडा भी उस डीमन को देख पा रही होती है। इसको देखकर उसकी हवा टाइट। वो रोहन दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर भागते हुए डिंडा का पैर फिसल जाता है, जिससे वो पीछे ही छूट जाती है, और तभी डीमन उस पर हमला कर देता है। इस डरावने सपने को देखकर रोहन की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये टाइम प्रेजेंट का है, जब उसकी आंख खुल रही है, जहाँ रोहन बड़ा हो चुका है। उसकी शैरन नाम की एक लड़की से शादी भी हो गई है, लेकिन अक्सर बचपन में जो उसके और डिंडा के साथ हुआ था, उसका सपना रोहन को चैन से सोने नहीं देता। साथ ही प्रेजेंट टाइम में डिंडा की मौत भी हो चुकी है, जो कि कुछ समय पहले हुआ, लेकिन वो कैसे मरी ये हमें आगे बताया जाएगा। अगले सीन में शैरन और रोहन दोनों काम पर जाते हैं। अचानक शैरन को वॉमिट होती है। इस चीज़ से वो समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बारे में जैसे ही रोहन को पता चलता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो सोचता है कि वाह, वो तो पापा बनने वाला है। अब रात को वो दोनों जैसे ही घर की तरफ लौट रहे होते हैं, तभी रोहन को ऐसा महसूस होता है कि उसकी गाड़ी के सामने से कोई गुजरा, लेकिन दोबारा देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन रात को जब वो सो रहा होता है, तभी उसे घर में किसी और के भी होने का एहसास होता है। यही एहसास शैरन को भी होता है, इसलिए वो दोनों चेक करने जाते हैं, जहां उन दोनों को एक झूमर का बल्ब फ्लिकर करते हुए दिखाई देता है। रोहन शैरन को बटन ऑफ करने के लिए बोलता है, ताकि वो नया बल्ब लगा सके। लेकिन जैसे ही रोहन बल्ब बदल रहा होता है, तभी अचानक से बल्ब का बटन ऑन हो जाता है और उसे जोर का झटका लगता है। तो शैरन उसको संभालती है, लेकिन दोनों को समझ नहीं आता कि ये बटन ऑन कैसे हो गया अपने आप। अब अगले दिन शैरन के काम पर जाने के बाद रोहन काम से छुट्टी लेकर घर आता है, क्योंकि उसे डाउट है कि घर में ज़रूर कोई आत्मा मौजूद है जो हमें परेशान करना चाहती है। अब क्योंकि वो आत्मा को देख सकता है, इसलिए वो आत्मा से बात करने के लिए यहाँ पर आया है, ताकि वो उससे पूछ पाए कि आखिर वो आत्मा उन्हें परेशान क्यों कर रही है। घर आने पर उसे एक आत्मा दिखाई तो देती है, जो उसके घर में ही काम करने वाली महिला की थी। उसकी आत्मा बहुत ही बेचैन होती है, क्योंकि वो महिला घर से कुछ पैसे लेकर भागी थी। आत्मा रोहन से कहती है अपनी मॉम से कहना कि वो मुझे माफ़ कर दें, और जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेंगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रोहन कहता है ठीक है, मैं उनको कह दूंगा, लेकिन आप क्या मुझे बता सकती हैं कि आपने वो लाइट का बल्ब चालू क्यों किया। जिस पर वो आत्मा कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो खुद पहली बार तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, वो कोई और होगा। ये सुनकर रोहन तो बहुत हैरान कि बड़ी अजीब बात है। अब ये कौन सी आत्मा है जो मुझे और शैरन को परेशान कर रही है, इसका पता तो लगाना ही होगा। अब शाम को जैसे ही शैरन घर आती है, उसे घर में बेबी स्ट्रोलर दिखाई देता है। स्ट्रोलर को देखकर शैरन बहुत खुश हो जाती है कि बहुत बढ़िया बात है, बेबी अभी आया नहीं और रोहन ने अभी से पापा बनने की सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
लेकिन शेरन की ये खुशी पल भर में बदल जाती है दुख में, क्योंकि जब वो किचन में होती है तो स्टोलर स्टोर रूम से अपने आप चलते हुए उसके पास आ जाता है। उसकी हालत खराब कि अपने आप कैसे आ गया। वो जैसे ही स्टोलर के पास जाती है, नीचे से किसी आत्मा का हाथ बाहर निकल जाता है और वो शेरन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ रोहन जाकर उसे संभाल लेता है। वो बेचारी तो एकदम डर जाती है कि घर में अचानक हो क्या रहा है। अब अगले दिन वो ऑफिस जाकर अपनी फ्रेंड माया को सारी बात कहती है। माया कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे घर पर किसी आत्मा का वास है। मेरे एक अंकल हैं जिनका नाम कसमान है, वो शैतान वगैरह को भगाने का ही काम करते हैं। तुम चाहो तो मैं उन्हें तुमसे मिलवा सकती हूँ। शेरन अब कसमान से मिलने जाती है, जो खुद भी रोहन की तरह आत्माओं को देख सकता है। वो शेरन से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं आज ही तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम्हारे घर में जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है उसे मंत्रों से प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद देखना तुम्हें कोई भी आत्मा तुम्हारे घर में परेशान नहीं कर पाएगी। इसके बाद कसमान झाड़ू लेकर घर आता है और अजीब तरह से मंत्र को पढ़ते हुए वो घर में कुछ करता है। तभी उसे आत्मा दिखाई देती है जो घर में मौजूद है, इसलिए कसमान उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि चले जाओ यहाँ से, ये घर के लोग अच्छे हैं, इन्हें परेशान मत करो। शेरन को डाउट भी हो रहा था कि क्या सच में ये आदमी जो कर रहा है वो सच है या नहीं, या ये कोई ढोंग तो नहीं कर रहा। अभी शेरन को उस पर डाउट था, लेकिन कसमान अपना काम करने के बाद शेरन से कहता है तुम्हारा घर प्रोटेक्ट हो चुका है, अब कोई भी आत्मा तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी। कसमान इसके बाद चला जाता है वहाँ से। अब कसमान जैसे ही घर की ओर आ रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी में वही आत्मा घुस जाती है जो रोहन के घर में मौजूद थी। कसमान की हरकतों से उसे गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा कर बेचारे कसमान की जान ले लेती है। उसके मरते ही जो प्रोटेक्शन उसने रोहन के घर पे लगाया था वो टूट जाता है। अब आराम से वो आत्मा रोहन के घर में प्रवेश कर जाती है और बेबी स्टॉलर को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। आवाज़ सुनकर शेरन और रोहन दोनों की आंख खुलती है। शेरन को समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, कसमान ने तो बताया था कि अब सब कुछ प्रोटेक्टेड है। ये सुनकर रोहन शेरन से पूछता है क्या बात कर रही हो, तुमने क्या किसी को बुलाया था प्रोटेक्ट करवाने के लिए? अरे मैंने मना किया था ना तुम्हें ऐसी कोई भी हरकत मत करना, हम जितना आत्माओं को परेशान करेंगे उतना ही वो हमें परेशान करने लगेंगी। शेरन कहती है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता है, क्या तुम भी आत्माओं को देख सकते हो? और तब रोहन अपना राज शेरन को बताता है। हाँ, मेरे अंदर भी शक्तियाँ हैं जिससे मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम परेशान हो जाओगी फालतू में, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की कि वो कौन है जो हमें परेशान कर रही है। रोहन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शेरन तो हैरान हो जाती है कि यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और हमें बचाने के चक्कर में उस बेचारे कसमान की भी जान चली गई। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे, वो आत्मा हमें नुकसान पहुंचा सकती है। फिर दोस्तों, रात को जब रोहन सो रहा होता है तभी वो आत्मा रोहन का नाम लेकर उसे पुकारती है। रोहन बेड से उतरकर नीचे जाता है ताकि जान पाए कि आखिर किसकी आत्मा घर में घुसी हुई है। तब उसे पता चलता है कि वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि डिंडा की है, जो कि कुछ टाइम पहले मारी गई थी। अब इससे पहले कि रोहन कुछ सोच समझ पाता, डिंडा की आत्मा उसे एक रूम में लॉक कर लेती है। वही शेरन रोहन को बेड पर ना पाकर उसे ढूंढते हुए कमरे के बाहर आती है, लेकिन तभी वहां पर डिंडा पहुंच जाती है जो उस पर हमला कर देती है। शेरन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन डिंडा उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे बेचारी शेरन नीचे गिरकर बेहोश होती है। तभी रोहन जैसे तैसे खुद को रूम से बाहर निकालकर शेरन के पास पहुंचता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। भगवान की दया से शेरन बच जाती है, बस उसको आराम की ज़रूरत थी। इस चीज़ से रोहन को भी थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो शेरन से कहता है कि तुम बस यहाँ पर आराम करो, तब तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वो आत्मा कौन है। अब रोहन वहाँ से डिंडा के घर पर आता है ताकि उसकी माँ से पूछ सके कि डिंडा की मौत कब और कैसे हुई। तो वहीं रोहन ने हॉस्पिटल में शेरन का ख्याल रखने के लिए माया को बुला लिया था। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो कि पोजेस्ड थी। उसे डिंडा की आत्मा ने पोजेस कर लिया था। अब यहाँ पर आने के बाद शेरन पर वो चाकू से हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश करती है। माया जैसे ही शेरन को बचाने जाती है, डिंडा उस पर भी चाकू से वार कर देती है, जिससे माया बुरी तरह घायल हो जाती है।
पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर नर्स को पकड़ लेते हैं। तब तक शैरन जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डिंडा की आत्मा इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नर्स के अंदर से निकलकर अब शैरन के पीछे पड़ जाती है और उसका गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी शैरन की किस्मत सही होती है, रोहन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो शैरन को गाड़ी में बैठाकर उसे सारी बात बताता है कि आखिर डिंडा उसके पीछे क्यों पड़ी है। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ से कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर डिंडा के साथ क्या हुआ और वो आत्मा बनकर क्यों शैरन की जान लेने की कोशिश कर रही है। तो बात है उस दिन के बाद की, जब डीमन ने डिंडा पर फैक्ट्री में हमला किया था। उसके बाद से ही उसने डिंडा के शरीर को अपना घर बना लिया। इस चीज़ से डिंडा खुद अनजान थी कि उसके शरीर में किसी डीमन का वास है। वो और रोहन उस टाइम बच्चे ही थे, तो दोनों ने ऐसे ही बातों बातों में एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों में से कोई भी अगर पहले मरा तो वो इंतज़ार करेगा दूसरे के आने का, और जब दोनों की आत्मा मरने के बाद एक साथ मिलेंगी उसके बाद ही वो दोनों साथ में आफ्टर लाइफ में जाएंगे, जहाँ के मरने के बाद सभी आत्माएं जाया करती हैं। वहीं पर अगर कोई पहले मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी जब तक दूसरा साथी ना मर जाए। पर अगर भटकते भी रहेंगे तो भी वो दूसरे इंसान को मजबूर नहीं करेंगे कि वो मर जाए, मतलब जिस टाइम जिसको मरना होगा वो उसी टाइम मरेगा। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर पहले कोई भी मरे, अगर उसको 50 साल भी वेट करना पड़े दूसरे के मरने का, तो वो करेंगे। यही वादा डिंडा और रोहन ने बचपन में अपने खून से प्रॉमिस कर लिया था। साथ ही जैसे जैसे दोनों बड़े होने लगे, डिंडा रोहन को पसंद करने लगी, लेकिन रोहन डिंडा को पसंद नहीं करता था। ऊपर से वो उसकी कज़न भी थी, इसलिए डिंडा हमेशा गुस्से में रहती, और जब भी वो रोहन को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती तो वो उसे मरने का श्राप दे देती, और उसके श्राप में डीमन की वजह से ऐसा दम होता कि वो लड़की सच में मारी जाती। डिंडा के सर पर जुनून सवार हो गया था रोहन को हासिल करने का, लेकिन तब रोहन की फैमिली दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई और वहीं पर रोहन पढ़ाई करने लगा, और रोहन की शादी भी शैरन के साथ फिक्स हो गई। जब डिंडा को उसके बारे में पता चला तो वो एकदम गुस्सा हो गई। उसके सर पर मानो जैसे खून सवार हो गया और उनकी शादी में जाने की वो जिद करने लगी। डिंडा की माँ ने उसे रोका भी कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, मुझे पता है अगर तुम वहाँ पर गई तो शादी बर्बाद कर दोगी। भूल जाओ रोहन को, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। इतना कहकर डिंडा की मॉम ने उसे कमरे में लॉक कर दिया। तब डिंडा को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसके अंदर का डीमन उस पर हावी हो गया, जिसके बाद वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आई और सबसे पहले उसने अपनी माँ पर हमला कर दिया और फिर खुद की ही जान ले ली, क्योंकि ऐसे तो वो रोहन को पा नहीं सकी। कम से कम मरने के बाद ही सही वो रोहन की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, जिससे तंग आकर रोहन खुद ही अपनी जान दे देगा। और इस तरह से उन दोनों का जो प्रॉमिस था कि आफ्टर लाइफ में साथ जाएंगे वो पूरा हो जाएगा, यही डिंडा ने सोचा था। अब प्रेजेंट में ये सारी बातें सुनकर शैरन एकदम हैरान हो जाती है कि अब डिंडा को कैसे रोका जाएगा। रोहन कहता है कि मैं जाऊंगा उससे मिलने उसकी दुनिया में, ताकि उसे समझा पाऊँ कि जो वो कर रही है वो बहुत ही गलत है। अब रोहन शैरन को डिंडा की माँ के पास छोड़ देता है और खुद उस पुरानी फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पहली बार डीमन ने डिंडा पर हमला किया था। तभी वहाँ पर डिंडा जाकर रोहन पर हमला कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इधर शैरन जैसे सोकर उठती है, उसे रोहन कहीं दिखाई नहीं देता। वो परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चला गया। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से शैरन उसको देख नहीं पाती। तब डिंडा रोहन को बताती है कि तुम्हें वो देख नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो अभी भी मरी हुई हालत में फैक्ट्री के अंदर पड़ा है। रोहन को तो एकदम सदमा लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। वो डिंडा से कहता है कि मिल गई तुम्हें खुशी, मुझसे मेरा परिवार छीनकर, तुम यही तो चाहती थी ना। अरे हमने प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम्हें खुद को प्रॉमिस ठीक से याद नहीं है। हमने साफ साफ कहा था कि अगर कोई पहले मरता है तो वो तब तक इंतज़ार करेगा जब तक दूसरा खुद ना मर जाए, और जो पहले मरेगा वो दूसरे को परेशान नहीं करेगा। लेकिन तुमने दोनों चीज़ गलत की। तुम एक तो खुद की मौत से नहीं मरी, ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ज़बरदस्ती तुमने अपनी जान दे दी और मुझे भी यहाँ पर फंसा दिया। डिंडा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैंने सब कुछ किया है, देखो ना हम दोनों एक साथ हैं। रोहन कहता है कि नहीं करती तुम मुझसे प्यार, तुम्हारे ऊपर सिर्फ जुनून सवार था मुझे हासिल करने का। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत ना करती। तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। वहीं असली दुनिया में दिखाते हैं तो शैरन उस फैक्ट्री में जाती है जहाँ पर रोहन ज़मीन पर पड़ा हुआ था।
उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। शैरन तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर रोहन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इसके बाद रोहन आत्माओं की दुनिया में डिंडा से कहता है कि सुनो डिंडा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझे मेरे परिवार के पास वापस भेज दो। ये सुनकर डिंडा को एहसास होता है कि रोहन सच कह रहा है। मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और रोहन से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वापस शैरन के पास भेज दूंगी और कभी तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन वो ये कर पाती तभी डिंडा के अंदर का डीमन उस पर हावी हो जाता है, जो रोहन की जान लेने की कोशिश करता है। वहीं असली दुनिया में डॉक्टर्स ने शैरन को जवाब दे दिया था कि हमें माफ़ कर दो, हम रोहन को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही शैरन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था कि तुम एक अच्छे पति और पिता बनोगे। बेचारी शैरन रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि रोहन को लौटा दो मुझे। तो वही रोहन उस डीमन के अंदर से डिंडा को समझाने की कोशिश करता है कि डिंडा, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकती हो, होश में आओ डिंडा, ये डीमन को हरा दो तुम। ये डीमन तुम्हें तभी कंट्रोल कर पाएगा जब तुम उसे अपने ऊपर हावी होने दोगी। और फिर हिम्मत करके डिंडा आखिरकार उस डीमन को हरा देती है। इसके बाद तो वो रोहन के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। तो रोहन कहता है कि सुनो, मेरा इंतज़ार करना, वादा भी तो पूरा करना है, लेकिन हाँ, तब तक तुम यहाँ पर एक अच्छी और प्यारी सी आत्मा बनकर रहोगी। डिंडा मान जाती है। इसके बाद असली दुनिया में रोहन को होश आता है, जिसको देखकर शैरन के आंसू निकल जाते हैं और डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ ऐसी ही मज़ेदार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।